एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगी, मस्त और स्वस्थ होगी। गाइस हम भी बहुत अच्छे हैं। फाइनली आज है सैटरडे ना? हाँ, सैटरडे है। कल है नवरात्र, कल से स्टार्ट हो रहा है। बहुत काम है आज मेरे पास, आप लोग को क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा काम है ना, इतना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरुआत करें। कि आज तो मॉर्निंग से ही पूरे काम में लगे हुए हैं हम। तो फाइनली आप लोग पिछले ब्लॉग में तो देखा ही था कि मॉर्निंग अरे सॉरी मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है। तो फाइनली आज हमें थोड़ा बहुत मंदिर डेकोरेट करना है, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा डेकोरेट करना है। और आप लोग को बता दें, आज ही के दिन मेरे यहाँ ना पंडित जी आ जाते हैं, सजावट वगैरह थोड़ा बहुत नवग्रह और क्या क्या होता है तो सब बना के जाते हैं। तो थोड़ा उनको इजी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 9 दिन पाठ होता है और पंडित जी लोग को तो एक काम है नहीं, पता नहीं कितने 9 दिन में उन लोग का काम चलता है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो मंदिर थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। और अभी वो 2-3 बजे तक आएंगे अपना सब कुछ बनाने के लिए, जो जो वो बनाते हैं। तो फाइनली हम सोच रहे थे कि सजावट वगैरह हो जाए, उसके बाद उनका थाल में सब कुछ सजा के हम रख दें, जो कि वो आए तो अपने काम में स्टार्ट हो जाएं। तो यही सारी चीज़ें करनी है। और आज आप लोग को बता दें, हमें अपने बच्चे के बुक में कवर वगैरह भी सब कुछ लगाना है। अपने रूम की साफ़ सफाई भी करनी है। हम तो नहा के फाइनली रेडी हो गए हैं कि पहले मंदिर का काम कर लेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद ही कोई काम मेरा होगा। अभी हम खाना भी नहीं खाए और टाइम हो चुका है, 12 बज चुका है। तो हमें लगा कि पहले मंदिर की साफ़ सफाई तो हो चुकी, फाइनली थोड़ा बहुत सजावट करना है और पंडित जी का सामान वगैरह रखना है, तो सब कुछ कर लेते हैं। फिर बुक्स में कवर वगैरह लगाएंगे, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल जाने का टाइम बिल्कुल पास में आ चुका है। तो फाइनली एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे। और मेरे फेस पे पता नहीं क्या क्या सब हो गया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इस सीज़न में हमारे को हर साल हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है। तो फाइनली यही सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी बातें आज आप लोग से हम करेंगे, बट वीडियो के लास्ट में करेंगे। ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले मंदिर को फाइनली पूरी अच्छे से सजा लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और रूम की भी साफ़ सफाई कर लेंगे। फिर आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर की साफ़ सफाई हमारी पूरी अच्छे से हो के हमने सजावट वगैरह कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं नई फ़ोटो ले आई थी संकटा माता की, तो हमें लगा आप लोग के साथ दिखा देना चाहिए। मैं ऊपर लगाई हूँ संकटा माता की फ़ोटो, क्योंकि हमारी मूर्ति हमसे फूट गई थी। तो मुझे लगा नवरात्र में ही सब कुछ लेते आना चाहिए, अच्छे से लगा उगा देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फाइनली मंदिर कुछ इस तरीके से हमने सजा दिया है। अब पंडित जी के आने का वेट हो रहा है और पंडित जी अभी आने में टाइम है, क्योंकि अभी तो बज रहे दोपहर के 2। तो पंडित जी ने बोला है 3:30 तक आने के लिए। तो फिर इसके बाद हम चलते कुछ पेट पूजा भी करेंगे। उधर उनका आसन भी लगा के हमने रख दिया है। पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि जब ब्राह्मणों को घर में बैठाया जाता है तो कंबल पे बैठाना चाहिए, कभी सोफ़ा चद्दर पे नहीं बैठाना चाहिए। तो इसी वजह से हमने उनके लिए कंबल वगैरह लगा के सब कुछ रख दिया है। तो फाइनली आप लोग ने देखा कि मेरे मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है और हम एकदम थक चुके हैं। दोपहर के बज चुके हैं 1:30। तो अब एकदम भूख के मारे जान जा रही थी, बट खाने का मन नहीं कर रहा था। तो हमें लगा क्या बनाओ, मम्मी बोली कुछ तीखा चटपटा बनाओ, तो फिर खाते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बना रही हूँ मैगी। और मैगी खाएंगे फिर 1-1.5 घंटे में। जब तक खाएंगे पिएंगे तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। बहुत सारा काम है। और मेरे ओठ पे आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया, घाव बहुत अजीब सा, बहुत ज़्यादा दर्द है। वो कहा जाता है ना कि छोटी मोटी चीज़ें जब चोट वगैरह रहती है तो ज़्यादा तकलीफ़ देती है, तो कुछ ऐसे ही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो फाइनली एकदम देख रहे हैं चेहरे पे हरासमेंट दिख रहा है मेरे। तो अब यहाँ बनाते हैं मैगी और चलते हैं मैगी खाते हैं। और साथ में हम लोग करेंगे कोल्ड ड्रिंक। मम्मी तो नहीं पिएंगे, सिर्फ हम पिएंगे। और बेटा है नहीं, बेटा और पापा और देवर तीनों लोग कहीं गए हुए हैं, बहुत ज़रूरी जगह था, वो हम बता नहीं सकते आप लोग को, बहुत इमोशनल जगह है वो। तो वहीं पे गए हुए हैं, इसलिए उस चीज़ को हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, सॉरी इसके लिए। बच्चे भी मैगी बन गई है, खाते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद पंडित जी आते हैं तो आप लोग को मिलवाते हैं। इकोनॉमी है। और बताइए, उस दिन हम थोड़ा बाइक चला रहे थे तो भीड़ बहुत था। एक्चुअली में अवध वगैरह में क्या है ना, बहुत जाम लगता है। इसमें रोड बन रहा है ना अवध में, तो आप ये समझिए कि इतना दिक्कत है जो है। और अच्छा, मोबाइल अगर बात करिए तो फिर गाड़ी आप ना चलाइए। एक्चुअली में ऐसा अब समय भी चल रहा है, बड़ा गड़बड़ समय है। तो मोबाइल वोबाइल हम थोड़ा सा जो है जेब में रख लेते हैं जब गाड़ी से चला कहीं जिजवा। हाँ हाँ बताइए। अच्छा अच्छा, जी 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 बताइए। जी 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 नमस्ते।
हाँ ले लीजिए, नहीं सही है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले लीजिए, आप खरीद लीजिए। हाँ सर बढ़िया, थोड़ा तैयारी कर रहे हैं पूजा की, कल से नवरात्र है ना। ठीक। फाइनली यहाँ पे पंडित जी जा चुके हैं और हमने भगवान के रूम का पूरी साफ़ सफाई अच्छे से, ज़मीन पे जो गंदा वगैरह था सब साफ़ कर दिए। तो चलिए फिर हम अपने रूम की सफाई करते हैं, फिर आप लोग को थोड़ी देर में दिखाते हैं। फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हम अपना रूम वगैरह क्लीन कर लिए, बिल्कुल बेडशीट वगैरह चेंज है। देखिए सारे जितने भी वहाँ पे टॉवल वगैरह थे सब कुछ हमने हटा के फाइनली पूरा रूम अपना क्लीन कर दिया है। न्यू टॉवल भी निकाल दिया आज। और फाइनली कुछ इस तरीके से रूम का लुक है। बाकी देख सकते हैं मेरा रूम तो वैसे भी क्लीन रहता है, बट थोड़ा सा फास्ट वोस्ट 9 दिन रहना है ना, तो इसलिए थोड़ा और अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और फाइनली चलते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली फ्रेंड्स आप लोग ने देखा कि पंडित जी आ गए थे और सब कुछ करके अपना गए हैं। कल की तैयारी, अब फाइनली कल आएंगे वो। अब कल तो टाइम हमें लगता है 9:30 तक बोल के गए हैं। तो आज तो सुबह से एकदम शरीर का कुचुम्बर निकल गया, काम करते 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 पूरा दिन बीत गया और शाम के बज चुके 4:30। अब हम लोग को निकलना है मार्केट, क्योंकि आप लोग को तो मैंने बताया ही था कि देवर और पापा मीन ससुर जी हमारे हैं नहीं, किसी काम से बहुत ही अर्जेंट में वो लोग गए हैं। तो हम ही लोग को सारा काम करना है और पति देव तो यहाँ रहते नहीं हैं। तो फल वगैरह कल के लिए लाना है, मिठाई, फूल माला, जो भी पान पत्ते जो भी यूज़ होता है, कलाम का पत्ता, तो सब कुछ हम लोग को लाना है। तो चलते हैं हम मम्मी अपनी मंजिल की तरफ। काम करना ही है, क्या किया जाए, चाहे जितना थक जाओ, फिर आने के बाद सारा खाना भी बनाना है, क्योंकि कल से 9 दिन का फास्ट है। तो कोई नहीं, तो निकलते हैं मम्मी मार्केट के लिए और चलते हैं, सारा सामान लेके आते हैं, क्योंकि इंतज़ार नहीं किया जा सकता। बोलो रात की 11 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है आने में, तो फिर कैसे आएगा। कल सुबह पूजा स्टार्ट हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने मम्मी ने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग अपना ले आते हैं, सारा काम खुद से करते हैं। तो चलिए फाइनली चलते हैं, सारा सामान लेके आते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मार्केट से। जो चीज़ें लेनी थी सब कुछ ले चुके हैं, मतलब कल मॉर्निंग के लिए माला, फूल, पान का पत्ता एंड आम का पत्ता, और फल चढ़ाने के लिए अनार, केला, सेब, जो भी होता है सारी चीज़ हमने ले लिया है, अंगूर। और सबसे मुख्य फल जो होता है वो अनार दुर्गा जी को बहुत प्रिय होता है, तो हमने वो सारी चीज़ें ले लिया। और ओठ मेरा देख रहे हैं आप लोग फूलता ही चला जा रहा है, पता नहीं क्या इस टाइम हो गया ना। सच में अपना चेहरा देख के गुस्सा आ रहा है मुझे इस टाइम। सुबह तक तो मुझे लगता है और भी गंदा सा हो जाएगा मेरा चेहरा, बट कोई बात नहीं। तो फाइनली सारी चीज़ें हो चुकी है, अब हम चलते हैं, थोड़ा बहुत काम है वो भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। फिर बच्चे की बुक्स पे कवर वगैरह लगाना है, बहुत ज़्यादा ही काम है मेरे पास। काम के मारे मुझे सांस नहीं आ रहा है, सोच सोच के कैसे सब करूँगी। फिलहाल सारा काम धीरे धीरे चल के करना ही है मुझे, तो क्या करूँ। बाकी चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है मूंगफली एंड मखाने का पैकेट है, देसी घी। और चलते हैं, थोड़ा बहुत हम इसको फ्राई करके रख लेते हैं, नमक वगैरह शेना डाल के, क्योंकि थोड़ा आराम रहता है खाने पीने में। नहीं तो डेली डेली कर लो ना तो बहुत दिक्कत। हर बार तो हम डेली डेली ही करते थे, पर इस बार हमने सोचा चलो एक साथ ही सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो चलते फिर थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को रोस्ट करके और नमक मिला के एक डब्बे में करके रख देंगे। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह एक ही में सब मिक्स करके रख देंगे। तो फाइनली चलिए सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं ना। बहुत थक गए सच में मेरे, सच में गाइस इतना थक गए ना कि क्या बताऊँ। मुझे सांस नहीं आ रही, थक गई हूँ इतना ज़्यादा कि अब खाना बनाने का भी मन नहीं है। बट क्या करूँ, मम्मी को ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, वो भी बेचारी मेरे साथ साथ लगी हुई हैं। एक तो कल से 9 दिन का व्रत, पूजा पाठ, बहुत बस माता रानी ऐसे शक्ति दे और हम करते रहें। बाकी थके ना और मेरे पैर में दर्द ना हो तो हमको कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होता। जब पैर में दर्द होने लगता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो चलिए पहले फटाफट सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मखाना और मूंगफली रोस्ट हो चुका है। अब चलते हैं इसको डिब्बे में लगा के रखते हैं, थोड़ा बहुत और है वो भी कर लेंगे, फिर एक साथ ही करके रख देंगे। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। कल से आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने बच्चे के बुक्स में कवर वगैरह लगा दिया है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।